गाइस एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का जो काफ़ी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कैसे काम करती है। और वो टॉपिक है इवेंट लूपिंग। इवेंट लूपिंग से पहले हम ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। जावास्क्रिप्ट काम करता है सिंगल थ्रेडेड मैकेनिज्म पर। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब वन लाइन एट अ टाइम, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन सिंगल 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 लाइक दैट। होता क्या है, होता ये है कि जावास्क्रिप्ट के पास एक कॉल स्टैक होता है जो कि एक एक टास्क को कॉल स्टैक में डालता है, और जो भी स्टैक में टॉप पर है वो एग्जीक्यूट होता है, वो स्टैक से बाहर निकल जाता है। एंड दैट्स हाउ जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक वर्क्स। बट अब इसमें असिंक्रोनस कैसे काम करेगा। अच्छा, कॉल स्टैक में क्या होता है, कॉल स्टैक में लाइफो चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो ऊपर से आएगा पहले स्टैक में, स्टैक कैसे काम करता है, स्टैक 1 2 3 4 जो टॉप पे है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो वो पहले बाहर निकल जाता है। अब बात आती है आपकी इवेंट लूपिंग की, कि आपका असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करेगा जावास्क्रिप्ट के केस में। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा कोई एक टास्क है वो बहुत हैवी परफॉर्मेंस चल रही है, उसमें काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो उसके बाकी के नीचे के जो एग्जीक्यूशन है वो सब स्टॉप हो जाएंगे। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, ब्राउज़र पे हम बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ भी क्लिक करने को नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हैंग हो जाता है ब्राउज़र। वो इसीलिए होता है कि बैकग्राउंड पे जो प्रोसेसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है और जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, सो दैट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आता है इवेंट लूपिंग। जावास्क्रिप्ट के पास कुछ वेब एपीआईज होती है जो कि कॉल स्टैक को बताते हैं कि आपको कौन सा फंक्शन स्टैक में डालना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें कुछ प्रायोरिटीज होती है, जैसे कि अगर प्रोमिसेस है तो वो माइक्रोटास्क क्यू में चली जाती है। तो माइक्रोटास्क क्यू से फिर वो कॉल स्टैक में जाती है और फिर एग्जीक्यूट होती है, और फिर सेट इंटरवल्स या सेट टाइम आउट से वो कॉल बैक क्यूज में चली जाती है, उसको टास्क क्यूज भी बोल सकते हैं हम। फिर हो जाती है, तो प्रायोरिटीज डिफाइंड है। तो प्रोमिसेस जो भी आपकी एंड पॉइंट कॉल्स लग रहे हैं प्रोमिसेस के थ्रू, वो उनको प्रायोरिटी मिलेगी, और फिर प्रायोरिटी मिलेगी आपके सेट टाइम आउट्स को जो कॉल बैक क्यूज में। एंड दैट इज हाउ JavaScript performs asynchronous tasks, though it is single threaded, but still it can perform asynchronous tasks. And that is event looping for you guys. And just enjoy your day. Cheers.